आज हम देखेंगे पूरे सप्ताह का करंट अफेयर। तो आइए शुरू करते हैं। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। भारतीय भारोत्तोलन और 2020 टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने 25 फरवरी 2022 को सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में 55 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो कौन थे? हेमानंद बिस्वाल। हेमानंद बिस्वाल उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री और साथ ही राज्य के आखिरी कांग्रेस मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया और वह कितने साल के थे? 82 वर्ष के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2022 भारत कितने स्थान पर है? तो भारत कितने स्थान पर है? 43वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2022 में भारत 43वें स्थान पर है। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। भारत ने अपने समग्र आईपी स्कोर में 38.4% से 38.6% तक सुधार किया है और देश अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में 55 देशों में से 43वें स्थान पर है। और प्रथम स्थान पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत 43वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिकवर्क्स रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के जीडीपी को हटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो कितना प्रतिशत किया है? 8.3%। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। ब्रिकवर्क रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को संशोधित कर 8.3% कर दिया है। कितना किया? 8.3%। और इससे पहले जनवरी 2022 में रेटिंग एजेंसी ने इसका अनुभव 8.5 से 9% के बीच लगाया था। कितना लगाया था? 8.5 से 9% के बीच लगाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व धर्म गाजियन 2022 किसके बीच आयोजित किया जाएगा? तो किनके बीच आयोजित किया जाएगा? भारत और जापान। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व धर्म गाजियन 2022 आयोजित किया जाएगा। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। सैन्य अभ्यास जंगल और शहरी इलाकों के संचालन पर केंद्रित होगा और अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। और अभ्यास धर्म गाजियन 2018 से भारत में आयोजित होने वाला एक वार्षिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने यूनियन एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने किया है? यूनियन बैंक। यूनियन बैंक ने यूनियन एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से यूनियन एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? 11 नवंबर 1919 को हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय मुंबई में है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? राजकिरण रॉय जी हैं। कौन है? राजकिरण रॉय जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल इंडिया के सीईओ कौन है जिसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो कौन है? अभिषेक सिंह है। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। 1995 बैच के आईएएस अधिकारी और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के सीईओ अभिषेक सिंह को नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? सिंधुदुर्ग में। सिंधुदुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका स्टेप फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई
प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया है? जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी ने भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 25 से 26 फरवरी 2022 को कर्नाटक के हम्पी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक ओडिसी का आयोजन कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिश टीवी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे किया है? ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत को डिश टीवी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। डिश टीवी इंडिया ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो कौन करेगा? समीरन गुप्ता। समीरन गुप्ता भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व करेगा। इसका स्टेप एक देखते हैं। समीरन गुप्ता भारत और दक्षिण एशिया में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की सार्वजनिक नीति और परोपकार के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे। और ट्विटर का गठन कब हुआ था? 21 मार्च 2006 को हुआ। ट्विटर का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और ट्विटर का सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल हैं। अगला क्वेश्चन है। पौधे से प्राप्त कोविड-19 को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो कौन बना है? कनाडा। कनाडा पौधे से प्राप्त कोविड-19 को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। कनाडा दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत किया है। और कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा है। कनाडा का मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। और कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क को किसने मंजूरी दी है? तो किसने मंजूरी दी है? दिल्ली कैबिनेट ने। दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है। इसका स्टेप है देखते हैं। दिल्ली कैबिनेट ने भारत का अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। और इसने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली फिल्म नीति 2022 तैयार करने पर भी सहमति व्यक्त की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27वें थल सेनाध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? एम नरवणे। एम नरवणे 27वें थल सेनाध्यक्ष बने हैं। इसका स्टेप एक देखते हैं। 4 दशकों में फैले एक उत्कृष्ट और शानदार सैन्य करियर में जनरल नरवणे को उत्तर पूर्व के साथ साथ जम्मू और कश्मीर दोनों में शांति और क्षेत्र में प्रमुख कमांड और स्टाफ नियुक्तियों को किराए पर लेने का गौरव प्राप्त है। और यह भारतीय शांति सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है जिसे श्रीलंका भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो कौन बनी है? माधवी पुरी। माधवी पुरी सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है। इसका स्टेप एक देखते हैं। पूर्व आईसीआईसीआई बैंकर माधवी पुरी को अजय त्यागी की जगह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह सेबी की पहली महिला प्रमुख है और नियामक निकाय की अध्यक्षता करने वाली पहली गैर आईएएस भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 27 फरवरी को। 27 फरवरी को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 मनाया गया। इसका स्टेप है देखते हैं। 2022 में भारत सरकार ने 27 फरवरी 2022 को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का आयोजन किया है। और इसका दूसरा नाम क्या है? पोलियो रविवार के नाम से भी जाना जाता है, ताकि देश में 5 साल के उम्र के हर बच्चे को मौखिक पोलियो वैक्सीन की 2 बूंद दी जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने यूक्रेन संकट के बीच ब्रिटेन में कहां पे अपना विमान को बहुपक्षीय हवाई अभ्यास में नहीं भेजने का फैसला किया है? तो कहां पे नहीं भेजने का फैसला किया है? कोबरा वॉरियर 22। इसका स्टेप एक देखते हैं।
भारतीय वायुसेना ने उस देश में रूसी सैन्य हमले से उत्पन्न यूक्रेन में गहरातम संकट के कारण यूनाइटेड किंगडम में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर 22 में अपना विमान नहीं भेजने का फैसला किया है। कहाँ पे? कोबरा वॉरियर 22 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिकन ओपन 2022 किसने जीता? तो किसने जीता? राफेल नडाल। राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन 2022 जीता। इसका स्टेप एक देखते हैं। टेनिस में राफेल नडाल ने ब्रिटिश नंबर 1 कैमरन नोरी को 6-4 से हराकर मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब जीता। यह उनके करियर का 91वां एटीपी खिताब और सीरीज का तीसरा खिताब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी नाम से एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य संस्कृति विविधता और प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए एक भारतीय श्रेष्ठ भारत के तत्वावधान में मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया एक भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने 8 पदक जीता है। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारत ने सिंगापुर भारोत्तोलन अंतर्राष्ट्रीय 2022 में अपने अभियान का समापन 8 पदकों के साथ किया। कितने पदक के साथ? 8 पदकों के साथ, जिसमें 6 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य शामिल है। कितना है? 6 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य। सिंगापुर इंटरनेशनल के लिए पंजीकरण कराने वाले 8 भारतीय भारोत्तोलकों में से प्रत्येक ने पदक जीते और जुलाई अगस्त में होने वाले बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में अपना स्थान हासिल किया है। शून्य भेदभाव दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 1 मार्च को। इसका स्टेप एक देखते हैं। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सभी लोगों को उनके कानून और नीतियों में बिना किसी भेदभाव के समानता, समावेशन और सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित कराना है, ताकि किसी भी बाधा के बावजूद गरिमा के साथ पूर्ण जीवन जी सके। अगला क्वेश्चन है। जन औषधि दिवस सप्ताह कब से कब तक मनाया? तो कब तक मनाया? 1 से 7 मार्च तक। 1 से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस सप्ताह मनाया जाएगा। इसका स्टेप एक देखते हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय 1 मार्च से 7 मार्च 2022 तक जन औषधि दिवस का आयोजन करेगा और 7 मार्च 2022 को चौथा जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। चौथा जन औषधि दिवस का विषय जन औषधि जन उपयोगी है और सरकार ने मार्च 2025 के अंत तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 10,500 करने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है। दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को किस देश ने नष्ट किया? तो किस देश ने किया है? रूस। रूस ने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को नष्ट किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण। रूस ने यूक्रेन के एंटोनोव 225 कांगो विमान नामक दुनिया के सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया है। अगला क्वेश्चन है। महान स्पिनर सन्नी रामाधीन का निधन हो गया। वह कहाँ का था? तो वह कहाँ का था? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज का महान स्पिनर सन्नी रामाधीन का निधन हो गया। इसका स्टेप एक देखते हैं। वेस्ट इंडीज के महान स्पिनर गेंदबाज रामाधीन का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया और वह उस टीम का हिस्सा थे जिसने 1950 में इंग्लैंड में अपनी पहली विदेशी श्रृंखला जीती थी। उन्होंने 1950 में इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड में टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन किया था। अगला क्वेश्चन है। पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो कौन बनी है? पूजा जातियान। पूजा जातियान पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत जीतने वाली पहली भारतीय बनी है।
इसका स्टफेक्ट देखते हैं। पैरा आंचर पूजा जातियान ने इतिहास रच दिया है क्योंकि वह दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक व्यक्तिगत वर्ग में रजत जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कब से शुरू हुआ? तो कब से शुरू हुआ? 1 मार्च। 1 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह शुरू हुआ। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय 1 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह को आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में एक प्रतिष्ठित सप्ताह के रूप में मनाता है और सप्ताह भर चलने वाले उत्सव के एक हिस्से के रूप में मंत्रालय महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न विषयों को कवर करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों और सोशल मीडिया अभियानों का आयोजन करेगा। अगला क्वेश्चन है, किसने व्लादिमीर पुतिन से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस लिया? तो किसने लिया है? IOC ने। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार छीन लिया है। कौन सा पुरस्कार? ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ? 23 जून 1894 को पेरिस, फ्रांस में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। और इसका अध्यक्ष कौन है? थॉमस वाच हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? गूगल। गूगल ने भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। गूगल ने भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है जो एंड्रॉयड डिवाइस उपयोगकर्ताओं को विज्ञापनों, खरीदारी और अग्रिम भुगतान के बिना 1000 से अधिक एप्लीकेशन और गेम तक पहुंच प्रदान करेगी। और गूगल की स्थापना कब हुआ? 4 सितंबर 1998 को। गूगल का मुख्यालय कहाँ है? माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में। और गूगल का CEO कौन है? सुंदर पिचई हैं। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए महासंग्राम और सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरू करने की घोषणा की है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुआ? 16 सितंबर 1935 को। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? पुणे में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का CEO कौन है? AS राजीव हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? भूषण पटवर्धन को। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षाविद और अनुसंधान वैज्ञानिक प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंगलुरु की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मुंबई सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी BSES यमुना पावर लिमिटेड नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल्ट जमान मेडल के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? दीपक धर। दीपक धर बोल्ट जमान के मेडल के लिए चुने गए पहले भारतीय बने हैं। इसका स्टफेक्ट देखते हैं। भौतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक धर बोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिकल के सांख्यिकी भौतिक पर आयोग सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए 3 साल में एक बार यह पदक प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 1 मार्च। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2022 मनाया गया। इसका स्टफेक्ट देखते हैं।
विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 1 मार्च को दुनिया भर में नागरिक सुरक्षा के महत्व और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कर्मियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 मार्च 2022 को सिविल लेखा दिवस कौन सा मनाया गया? तो कौन सा मनाया गया? 46वां। 2 मार्च 2022 को सिविल लेखा दिवस 46वां मनाया गया। इसका स्टेप एक देखते हैं। 46वां सिविल लेखा दिवस 2 मार्च को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ नई दिल्ली में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। और इस अवसर पर वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण मुख्य अतिथि थे। कौन थे? निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसकी आत्मकथा उंगलिल ओरुवन जारी की गई है? तो किसकी है? M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन की आत्मकथा उंगलिल ओरुवन जारी की गई है। इसका स्टेप एक देखते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की आत्मकथा उंगलिल ओरुवन का पहला खंड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31वें दक्षिण पूर्व एशिया खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? वियतनाम। वियतनाम में 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल जारी किया जाएगा। इसका स्टेप एक देखते हैं। 31वें दक्षिण पूर्व एशिया खेल 12 से 27 मई 2022 तक वियतनाम में आयोजित होंगे। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है और यह एक द्विवार्षिक आयोजन है। 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कंबोडिया के नोम पेन्ह में आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नोम पेन्ह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू की गई है? तो किस राज्य में शुरू की गई है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस शुरू की गई है। इसका स्टेप एक देखते हैं। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस चेन्नई तमिलनाडु में शुरू की गई है। इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन 4 पाव के सहयोग से की गई है। किसके सहयोग से? 4 पाव। और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने कितने उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा है? तो कितने उपग्रहों को? 22 उपग्रहों को। इसका स्टेप है देखते हैं। चीन के दूसरे लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने वाणिज्यिक चीनी अंतरिक्ष कंपनियों की एक श्रृंखला के लिए घरेलू रिकॉर्ड 22 उपग्रहों को लॉन्च किया। और चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। चीन का मुद्रा रोमिनबी। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने स्विफ्ट से चुनिंदा रूसी बैंकों को हटाने का फैसला किया है? तो किस देश ने किया है? कनाडा और यूएसए। कनाडा और यूएसए ने स्विफ्ट से चुनिंदा रूसी बैंकों को हटाने का फैसला किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। कनाडा, यूएसए और उनके यूरोपीय सहयोगी प्रमुखी रूसी बैंकों को स्विफ्ट से इंटरबैंक में मैसेजिंग सिस्टम से हटाने के लिए एक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं और यह एक बहुत बड़ा कदम है जो देश को दुनिया भर से अधिकांश वित्तीय प्रणाली से अलग कर देगा। स्विफ्ट का मतलब सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया ने इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 उद्योग और अकादमी सिंजी पर संगोष्ठी का उद्घाटन किया। उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी के द्वारा उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक लिखी गई है। इसका स्टेप एक देखते हैं। भजन सम्राट अनूप जलोटा ने मुंबई में पी क्लब एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के शैलेश बी तिवारी द्वारा आयोजित एक शानदार कार्यक्रम में कैप्टन A.D. की पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की नाम का विमोचन किया गया और इस पुस्तक के लेखक कौन है? मिथिलेश तिवारी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? TS रामकृष्णन को। TS रामकृष्णन को LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। LIC म्यूचुअल फंड ने प्रभावी रूप से TS रामकृष्णन को अपना प्रबंधक, निर्देशक और CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। और रामकृष्णन LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के MD और CEO के रूप में इसके पूर्णकालिक निर्देशक और CEO दिनेश पांगटे का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? दिनेश पांगटे का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट जम मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो किसने जीता है? निखत जरीन और नीतू। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन और नीतू ने बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित 73वें स्टेट जम मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीते हैं। और भारतीय दल ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य सहित 3 पदकों के साथ टूर्नामेंट में अपने अभियान का अंत किया। कितने पदक के साथ? 2 स्वर्ण 1 कांस्य 3 पदकों के साथ अपने टूर्नामेंट अभियान का अंत किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो किसने जीता है? सौरभ चौधरी। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने मिस्र के काहिरा में चल रहे 2022 अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करेगी? तो किस राज्य में करेगी? पोखरण रेंज, राजस्थान में। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारतीय वायुसेना 7 मार्च को राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण रेंज में होने वाले अभ्यास वायु शक्ति का संचालन करेगी। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। और भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुआ? 8 अक्टूबर 1932 को हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और भारतीय वायुसेना का प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट फ्रैंक के अनुसार भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में कितने स्थान पर है? तो कितने स्थान पर है? 3रे स्थान पर है। इसका स्टेप एक देखते हैं। नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्याओं के मामले में भारत 3रे स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 3रे स्थान पर। और प्रथम स्थान पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और दूसरे स्थान पर कौन है? चीन है। और भारत 3रे स्थान पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ICT पुरस्कार 2020 और 2021 किसने दिया? तो किसने दिया है? अन्नपूर्णा देवी। इसका स्टेप एक देखते हैं। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, जो कि शिक्षा राज्य मंत्री हैं, ने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किए हैं। कितने शिक्षकों को? 49 शिक्षकों को। और इस आयोजन पर अपने भाषण में उन्होंने बताया कि शिक्षण के क्षेत्र में प्रगति के उपयोग पर जोर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 3 मार्च को। इसका स्टेप एक देखते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस हर साल 3 मार्च को दुनिया के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुआ था? 29 अप्रैल 1961 को। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। और विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड है। और विश्व वन्यजीव कोष के अध्यक्ष और CEO कौन है? कार्टर रॉबर्ट्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 मार्च को विश्व स्तर पर विश्व श्रवण दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो किसके द्वारा मनाया गया? WHO के द्वारा। इसका स्टेप एक देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। और इस दिन का उद्देश्य है दुनिया भर में बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने और सुनने की देखभाल को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और WHO की स्थापना कब हुआ?
7 अप्रैल 1948 को हुआ। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और WHO का महानिर्देशक कौन है? टेड्रोस अधनोम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यश राज फिल्म्स के नए CEO कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? अक्षय विधानी। अक्षय विधानी यशराज फिल्म के नए CEO बने हैं। इसका स्टेप एक देखते हैं। फिल्म निर्माता और वितरण कंपनी यशराज फिल्म्स ने अक्षय विधानी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है और विधानी YRS स्टूडियो में वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वित्त और व्यापार मामलों और संचालन के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? IIT कानपुर के द्वारा। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया है जिसका उपयोग फसलों को बैक्टीरिया और फंगस बीमारियों से बचाने के लिए रासायनिक आधारित कीटनाशकों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। SDG इंडेक्स 2021 में भारत कितने स्थान पर है? तो भारत कितने स्थान पर है? 120वें स्थान पर है। 120वें स्थान पर SDG इंडेक्स 2021 में भारत है। इसका स्टेप एक देखते हैं। सतत विकास रिपोर्ट्स 2021 या सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत को 120वें स्थान पर रखा गया है और इस सूचकांक में देशों को 100 में से अंक के आधार पर स्थान दिया गया है और प्रथम स्थान पर कौन है? फिनलैंड है और भारत 120वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देख। राष्ट्रीय सिक्योरिटी दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 4 मार्च को। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारत में भारतीय सुरक्षा बलों के सम्मान में 4 मार्च को हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पुलिस कर्मियों, अर्धसैनिक बलों, कमांडो, गार्ड, सेना के अधिकारियों और सुरक्षा में शामिल अन्य व्यक्तियों सहित सभी सुरक्षा बलों के प्रति आभार व्यक्त करना है जो देश के लोगों की शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अपने जीवन का बलिदान देते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुआ? तो 19 नवंबर 1998 को हुआ। कब हुआ? 19 नवंबर 1998 को। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख कौन है? अजीत कुमार डोभाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? श्री निवेथा, ईसा और रुचिता ने। इसका स्टेप एक देखते हैं। भारत की श्री निवेथा सिंह, ईसा सिंह और रुचिता बिनकर ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व कप की महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 4 मार्च को। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 मनाया गया। इसका स्टेप एक देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य है सड़क सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा सहित सभी सुरक्षा सिद्धांतों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। और वर्ष 2022 में 51वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुभव पहाड़ियों पर शोरूम किसने लॉन्च किया है? तो अनुभव पहाड़ियों पर शोरूम टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। टाटा मोटर्स ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाकर और उन्हें घर तक कार खरीदने का अनुभव प्रदान करके ग्रामीण ग्राहकों को लक्षित करने के लिए अनुभव नाम से एक मोबाइल शोरूम लॉन्च किया है। और टाटा मोटर्स की स्थापना कब हुआ? 1945 में हुआ, मुंबई में। और टाटा मोटर्स का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। टाटा मोटर्स के संस्थापक कौन है? JRD टाटा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? राजस्थान सरकार ने की है। राजस्थान सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है।
इसका स्टेप है देखते हैं। राजस्थान राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है। ऊंट दिवस हर साल 22 जून को एक बड़ी आबादी की आजीविका के लिए ऊंटों के महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। और राजस्थान का राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैरत महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो हैरत महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। इसका स्टेप एक देखते हैं। हैरत या हरा की रात, जिसे आमतौर पर महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है, जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार है। और यह त्योहार भगवान शिव और देवी उमा यानी कि पार्वती की शादी की सालगिरह का प्रतीक है। और 2022 में हैरत महोत्सव 28 फरवरी 2022 को मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और अमेरिका की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया है? आगरा में। आगरा में भारत और अमेरिका की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 आयोजित किया गया है। इसका स्टेप है देखते हैं। भारत अमेरिका सैन्य सहयोगी समूह की बैठक का 19वां संस्करण आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। और यह सम्मेलन तब हुआ जब रूस यूक्रेन में एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान में लगा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन में कितने दिए जलाकर बनाया गिनीज रिकॉर्ड? तो कितने दिए जलाकर बनाया गया है? 11.71 लाख दिए। इसका स्टेप है देखते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 10 मिनट में 11.71 लाख दिए मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। और महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव ज्योति अर्पण महोत्सव के हिस्से के रूप में दिए जलाए गए थे। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगूभाई सिंह पटेल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है।